नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा हर घर में होती है। कौन नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी उनके घर पधारे? कौन नहीं चाहता कि वह धनवान बने? आज का यह प्रसंग आपको यही बताने वाला है कि कब महालक्ष्मी आपके घर आना चाहती हैं और कब वह आपके घर में नहीं आना चाहती। दोस्तों, यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। माँ लक्ष्मी जिनकी पूजा अर्चना आपको बहुत सारा धन दे सकती है, पर पूजा अर्चना करने के बाद भी माँ लक्ष्मी अगर आपके घर ना आना चाहे तो इसका क्या कारण हो सकता है? आज की कहानी हंस और हंसनी की कहानी है। पर इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आइए जानते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। हंस और हंसनी एक दूसरे से अथाह प्रेम करते थे। प्रेम के साथ साथ वो एक दूसरे की बातों पर भरोसा करते थे। हंसनी और हंस दोनों एक सुखी जीवन जी रहे थे। कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थितियां हो, हंस और हंसनी हार नहीं मानते थे। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हंस और हंसनी हाथ पकड़कर साथ साथ चलते थे। हंस कभी भी अपने आप को ऊंचा और हंसनी को नीचा नहीं समझता था। यदि हंसनी से कोई गलती हो भी जाए तो हंस बहुत प्यार से हंसनी को उसकी गलतियां समझा देता और हंसनी भी अपने पति की सारी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक और प्रेम से सुनती। इस तरह दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अपना जीवन जी रहे थे। क्योंकि एक दूसरे से अथाह प्रेम था तो खाना खाने के लिए या कमाई करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। जो भी कमाते दोनों प्यार से खाते। क्योंकि उन दोनों के बीच में इतना प्यार, इतना विश्वास था तो महालक्ष्मी उनके घर हमेशा रहती। उनके पास धन धान्य की कमी न थी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहता। अब क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब आप बहुत खुश होते हो तो बहुत सारे लोगों की नजर आप पर होती है। आपको देखकर कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। जो आपके अपने होंगे वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको देखकर जलेंगे, जो आपकी प्रसन्नता से मन ही मन कुढ़ते रहेंगे। वह नहीं चाहेंगे कि आप उनके सामने हंस भी दें। आपकी हंसी भी उन्हें चुभती होगी। तो हंस और हंसनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतना प्रेम और इतना आनंद देखकर हंस और हंसनी के घर के सामने रहने वाले कौवे को उनसे ईर्ष्या होने लगी। हंस इतना सुंदर, हंस की पत्नी इतनी सुंदर और वह इतने खुश। कौवा की ईर्ष्या बहुत ज्यादा होने लगी। कौवा की ईर्ष्या को वह कैसे छुपाए उसे समझ नहीं आता। कौवे की पत्नी ने कौवे का यह बर्ताव बहुत बार देखा था। ना तो कौवा अपने घर में खुश था और ना ही दूसरे की खुशी से खुश था। आए दिन कौवा और कौवी के बीच में लड़ाइयां होते रहती। उनके घर में हमेशा कलेश रहता। कोई सुख संपदा या धन नहीं था, क्योंकि उनके घर में इतनी लड़ाइयां रहती, इतना कलेश रहता कि वहां माँ लक्ष्मी कभी आना नहीं चाहती। कौवा कितनी भी मेहनत करता, पर घर का माहौल देखकर माँ लक्ष्मी आते आते उनके घर से लौट जाती। अब
कौवा हंस और हंसनी को देखता तो ईर्ष्या से भर जाता। एक दिन कौवे ने कौवी से कहा, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे लड़ाइयां ना करूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौवी ने कहा, अगर हमारे घर में कोई काम करने से सुख शांति बन जाती है तो मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। कौवे ने कहा कि मुझे हंस और हंसनी के जोड़े को अलग करना है, कुछ भी करके इनके बीच में फूट डालनी है। इनकी इतने अच्छे प्रेम और इतनी अच्छी संपदा को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ईश्वर ने हमसे भेदभाव किया है, तो मुझे इन दोनों को अलग करना है। कौवी ने कौवे को बहुत समझाया कि यह गलत होगा, पर कौवे ने कौवी की एक बात न मानी और कौवा अपनी बात पर अड़ा रहा। कौवी ने बहुत सोचा, पर अपने घर को अच्छा करने के लिए कौवी कौवे की इस बात पर राजी हो गई। उसने कौवे से कहा कि जैसा आप चाहो मैं वैसा करूंगी, आप मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। कौवे ने कहा कि पहले मुझे कोशिश करने दो। मैं कौवा हंस और हंसनी के बीच में फूट डालने के लिए इन दोनों को अपने तरीके से समझाऊंगा। अब कौवा हंस के पास गया। उसने देखा कि हंस अकेला है। उसने जाकर हंस के कान भरना शुरू किया। उसने कहा, हंस, आपके जाने के बाद जिस तरह से हंसनी और हंसों से बात करती है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि हंसनी आपके साथ धोखा कर रही है। हंसनी दिखावे के लिए सिर्फ आपसे प्रेम करती है, पर आपके जाने के बाद वह और हंसों के साथ बात करती है। हंस हंसनी पर बहुत विश्वास करता था। उसने कौवे की एक बात न मानी। फिर कौवा घर आता और उसने देखा कि हंसनी अकेले है। उसने यही बात जाकर हंसनी से कही। आप सोचती हैं कि हंस आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर जैसे ही हंस घर से बाहर जाते हैं, वो और हंसनियों से बात करते हैं। आपके साथ वह सिर्फ प्रेम का दिखावा कर रहे हैं। हंसनी भी हंस पर बहुत विश्वास करती थी। उसने कौवे की एक बात न सुनी और कौवे से कहा कि आप मुझे ये सब बातें मत समझाइए। अब कौवे ने हार नहीं मानी। हंस और हंसनी ने उसकी बात एक बार नहीं सुनी। फिर कौवे ने दोबारा कोशिश करी। इस तरह कौवा हर रोज उन दोनों से अलग अलग तरीके से बात करता, पर हंस और हंसनी का विश्वास एक दूसरे पर बहुत गहरा था, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। तब कौवे ने अपनी पत्नी को भेजा और कहा कि तुम हंस के पास जाओ और उसे हंसनी के बारे में यह सब बातें बताओ। कौवी हंस के पास गई। हंस भैया, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। मैं आपसे कुछ भी गलत नहीं कहूंगी, पर आपको अपनी पत्नी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब आप काम करने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो हंसनी और हंसों से बातें करती है। हो सकता है कि हंसनी आपको धोखा दे रही हो और आपसे सिर्फ प्रेम का दिखावा कर रही हो। मेरी बातों पर गौर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ, तो आपको यह बताना मेरा फर्ज है। यह बोलकर कौवी हंस के पास से हंसनी के पास चली गई। हंसनी के पास भी कौवी ने यही बातें कही। हंसनी, तुम मेरी पड़ोसन हो, मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। मैंने और मेरे पति ने कई बार हंस को और हंसनियों के साथ बात करते हुए देखा है, तो अब तुम थोड़ा ध्यान रखना, शायद हंस तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारे साथ प्रेम का दिखावा करके वह और हंसनियों के साथ रहता है।
अभी तक हंस और हंस ने दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे, पर बहुत लंबे समय से बार बार यह सुनने के बाद आखिरकार आज कौवे की बातें सुनकर दोनों के मन में शक का बीज जन्म ले लिया। अब कौवी ने एक बार नहीं बार बार हंसनी के कान भरना शुरू किए और कौवे ने बार बार हंस के कान भरना शुरू किए। धीरे धीरे हंस और हंसनी को एक दूसरे पर संदेह होने लगा। अब हंस और हंसनी के बीच में बहुत लड़ाइयां होने लगी। हंस और हंसनी के पास संपदा भी कम होने लगी। माँ लक्ष्मी ने उनके बीच के इस टकराव को देखकर, उनके घर के कलेश को देखकर वहां रहना उचित न समझा। अब महालक्ष्मी वहां से जाने लगी। धीरे धीरे हंस और हंसनी की संपदा खत्म होने लगी। एक समय ऐसा आ गया कि हंस और हंसनी के पास खाने के लिए भी पैसे न बचे। अब हंस और हंसनी बिल्कुल निर्धन हो चुके थे और अकेले में बैठकर दोनों एक दूसरे को कोस रहे थे। उधर कौवा और कौवी यह देखकर बहुत खुश हो रहे थे और अपने घर में आनंद मना रहे थे। हंस और हंसनी ने कौवे को इतना खुश पहले कभी न देखा था। हंस ने हंसनी से कहा कि मुझे लगता है शायद हमसे कोई गलती हुई है। हंसनी ने कहा, कुछ गलती तो हमने की है, पर अब यह समझ में नहीं आ रहा कि अपनी उस स्थिति को वापस कैसे सही करें। शायद हमें एक दूसरे पर इतना शक नहीं करना चाहिए था। शायद हमें दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए थी। लेकिन आज हम इतने निर्धन हैं कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हंस ने कहा कि हमें अब देवी सरस्वती से निवेदन करना चाहिए कि वह हमें सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हंस और हंसनी उड़ते हुए माँ सरस्वती के चरणों में जाकर बैठ गए। हंस ने और हंसनी ने माँ सरस्वती को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे माँ, अब हमें आप ही रास्ता दिखा सकती हैं। हमें कोई मार्ग दिखाइए ताकि हम जीवन में जो गलतियां हमने की हैं यह दोबारा न करें। माँ सरस्वती ने हंस के सर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तुम दोनों में अथाह प्रेम था, अथाह विश्वास था, पर कुछ गलतियों के चलते तुम्हारी यह दशा हो गई है। हंस और हंसनी रोने लगी। हे माता, अब आप ही हमें इस दुविधा भरी परिस्थिति से निकाल सकती हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। माँ सरस्वती ने कहा कि मैं तुम्हें आज 5 बातें ऐसी बताती हूँ, इनका अगर तुम भविष्य में ध्यान रखोगे तो फिर ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। हंस और हंसनी माँ सरस्वती के आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। माता, आप जैसा बताएं हम उसे जरूर मानेंगे। तो माता ने कहा, सबसे पहली बात, यदि तुम एक दूसरे पर इतना विश्वास और इतना प्रेम करते हो तो तुम्हें किसी दूसरे की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, पर तुम्हें एक दूसरे से पहले बात करनी चाहिए थी। यदि तुम्हें शक भी था एक दूसरे पर तो इसे तुम्हें प्यार से, आराम से बैठकर सुलझाना चाहिए था। दूसरों की बातों में आकर अपने घर में लड़ाई करना यह सबसे बड़ा कारण होता है कलेश का। तुमने यही सबसे बड़ी गलती करी कि एक दूसरे पर जो तुम्हारा भरोसा था उसे तोड़कर किसी तीसरे इंसान की बात पर भरोसा किया। हंस और हंसनी को अपनी यह गलती पता थी। माँ सरस्वती ने दूसरी गलती के लिए कहा कि अपनी धन संपदा या तुम्हारे पास क्या धन है,
कभी इसके बारे में किसी दूसरे के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास धन है भी तो उसके बारे में किसी तीसरे को नहीं बताना चाहिए। इस संसार में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग आपकी खुशी से खुश हो जाते हैं, पर बहुत सारे लोग आपकी खुशी को देखकर ईर्ष्या रखते हैं। वह अगर उन्हें पता चल गया कि आपके पास धन संपदा है तो वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरी बात जो माँ सरस्वती ने बताई वह ये थी कि अपने घर के भेद, अपने घर की बातें कभी किसी तीसरे के सामने ना करें। आप क्या सोच रहे हैं, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं, इसके बारे में आपको किसी तीसरे को कभी नहीं बताना है। चौथी बात जो माँ सरस्वती ने कही, अगर आप अपने घर में कलेश नहीं चाहते, अगर आप अपने घर में प्यार चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बात का पता लगाएं कि आपके दोस्त कौन हैं और आपके दुश्मन कौन हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे दुश्मन होते हैं वह हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते, पर जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, वही हमारा सबसे ज्यादा अहित करते हैं। बाहर वाले को घर की किसी बात का पता नहीं होता, लेकिन जो आपका अपना दोस्त होता है, जो आपका अपना रिश्तेदार होता है, उसको आपके घर की सारी जानकारी रहती है। तो धोखा देने वाला बाहर वाला नहीं, घर वाला ही होता है। तो आपका सच्चा दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है, इस बात का अंदाजा आपको होना जरूरी है। इसलिए किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें। बहुत टटोल कर यह समझ लें कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। यदि आप यह समझ गए तो आपके घर का कभी अहित नहीं होगा। पांचवी और सबसे जरूरी बात जो माँ सरस्वती ने हंस और हंसनी से कही कि यदि आप एक रिश्ते में हैं, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उस पर अथाह विश्वास होना चाहिए। यूं किसी की बातों पर, किसी की भी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेना और अपनों पर शक करना, यह बिल्कुल सही नहीं है। खास तौर पर जब वो आपकी अपनी पत्नी या पति हो, क्योंकि यह रिश्ता बहुत ही नाजुक डोर से बना होता है। यदि आप विश्वास रखेंगे तो आप दोनों संसार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, पर यदि आप दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे तो आप विनाश की ओर जा सकते हैं। तो यदि आप एक प्रेम के रिश्ते में हैं, एक दूसरे पर विश्वास पूरा रखिए, जिसमें कहीं भी शक की कोई जगह न हो। हंस और हंसनी ने माँ सरस्वती की यह सारी बातें सुनी, माँ सरस्वती को धन्यवाद दिया और माँ सरस्वती को प्रणाम कर कर अपने घर लौट आए। अब उन्होंने यह बातें गांठ बांध ली थी, एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने के लिए।